हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में और आगे ऑपरेशन ऑन सेट्स वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे और दो सेट का यूनियन हम लोग कैसे करते हैं और दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है यहाँ पे मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगी। आप लोग जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का। सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का और सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये सेट ऑफ इंटीजर जो है ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यदि आपके पास ये दिया गया हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दूसरा सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके लिए भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए भी सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट। जेड के लिए सेट ऑफ इंटीजर है, जेड के लिए भी यूनिवर्सल सेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू भी हो सकता है सेट ऑफ रैशनल नंबर और आर भी हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ समझ में आ गया होगा क्यों हो सकता है मतलब एज अ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ट्रीट होगा, है ना। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सबसेट है जेड का, इसीलिए ये जेड जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है U इक्वल टू एक सेट है 1 to 10 तक। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। U इक्वल टू ये सेट जो है इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच A इक्वल टू 2 to 10 तक है 2 4 6 8 10 इज अ सबसेट। A जो है वो सेट सबसेट है किसका? ये यूनिवर्सल सेट का। और इसका यदि वेन डायग्राम हम लोग बनाए, वेन डायग्राम जो है वो यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम के अंदर मीन्स स्क्वायर वाले फिगर के अंदर किसको रखते हैं? यू को। मान लेते हैं ये क्या है? यू सेट है। यू सेट के अंदर कैसे एलिमेंट है? 1 to 10 तक है। मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे करके है। मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना, यू के अंदर कहीं पे भी ये नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है कि A इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये जो A है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट है मीन्स, है ना, मतलब इसका एलिमेंट इसमें ये जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सबसेट होंगे उसको हम लोग सर्कल के अंदर दिखाते हैं। तो सर्कल के अंदर क्या आएगा? सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो यहाँ सर्कल के अंदर आ जाएगा। और सर्कल अच्छे से बन नहीं रहा है क्योंकि ये मैंने बॉक्स ही छोटा लिया है ना। तो ये इस तरह से हम लोग दिखा देते। तो ये सेट क्या हो जाएगा? ये जो सर्कल के अंदर है जितने भी एलिमेंट, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ए सेट। और ये क्या है? यू यूनिवर्सल सेट। इस तरह हम लोग देखते हैं। ठीक उसी तरह अगला एग्जांपल देखेंगे। यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 to 10 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच A इक्वल टू 2 to 10 एंड B इक्वल टू 4 to 6 आर सबसेट एंड ऑल्सो B सबसेट है A का। यहाँ क्या बोला गया है कि A जो है वो सबसेट है U का, साथ ही B भी सबसेट है A का। यहाँ पे कैसा बनेगा? B सबसेट है A का और A भी सबसेट है U का। अब हमें एक स्क्वायर लेना है बड़ा सा, है ना। ये कौन सा सेट हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है?
एक काम करते हैं ना, ए सेट को पहले बना लेते हैं। ए सेट के अंदर है 2 4 6 8 10 और बी में कितना है 4 और 6 है। अरे गड़बड़ हो गया, ऐसे बनाते हैं। हाँ 4 6 को पहले लिख लेते हैं। 4 6 ये क्या है, सेट बी है। ओके, सेट बी है और सेट बी क्या है, ए का एलिमेंट है। सेट बी क्या है, सबसेट है ए का, मीन्स ए जो है इससे बड़ा होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए सेट, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8 10। 4 6 तो यहाँ है ही, 4 6 है ही, तो क्या लिखेंगे 2 8 10। 2 8 10 मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो ये इस तरह का फिगर इसका बनेगा, वेन डायग्राम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बस कोई भी सेट दिया हो उसे हम वेन डायग्राम में इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, बी सेट है। बी सेट के अंदर 4 और 6 एलिमेंट आ रहे हैं और बी सेट जो है वो सबसेट भी है ए का, है ना। बी के जो भी एलिमेंट है 4 6 वो ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं और ए के एलिमेंट तो है ही 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, ठीक है। और यू के एलिमेंट क्या है, 1 to 10 है ना। तो इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, तो जो भी बचा हुआ उसको लिख लेंगे, जैसे 1 3 5 7 9। इस तरह से हम लोग सेट को वेन डायग्राम के अंदर दिखाते हैं। अब देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट कि दो सेट के बीच हम लोग कैसे यूनियन निकालते हैं और दो सेट का कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे वो देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसका डिफिनीसन है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. The common elements being taken only once. The symbol ये जो U की तरह symbol है, symbol is used to denote the union. यू की तरह सिंबल किसके लिए डिनोट करेंगे, यूनियन के लिए। अब यूनियन का ये जो कहानी लिखा हुआ वो उसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, मतलब दो सेट के बीच में यदि हम यूनियन निकाल रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी। जैसे दो सेट के बीच में अगर प्लस ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं तो ए प्लस बी लिखते हैं ना, जैसे ए और माइनस बी लिखते हैं, या दो सेट के बीच में माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी तरह यहाँ ऑपरेशन क्या है, यूनियन। इसीलिए इसको कैसे राइट करेंगे, ए यूनियन बी, एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। और इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दो सेट हमने लिया है यहाँ पे 2 4 6 8, ए के अंदर ऐसे एलिमेंट है, बी के अंदर भी 6 8 10 12 ऐसे करके हैं। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि ए यूनियन बी के अंदर हम लोग ऐसे एलिमेंट लेंगे, कैसे लेंगे, सारे एलिमेंट को लेना है हमें। जैसे 2 इसमें भी है, ए में भी है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, फिर भी हमें 2 को लेना है। आगे देखेंगे 4 ए में है, क्या 4 बी में है, नहीं है, फिर भी हम इसे ले लेंगे। 6 एलिमेंट क्या ए में है, क्या 6 बी में भी है, हाँ है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो 2 बार आएगा, लेकिन 2 बार हमें नहीं लिखना है, रिपीट करके नहीं लिखना है। 6 अगर इसमें भी है और 6 बी सेट में भी है तो 6 हमें एक बार ही लिखना है,
क्योंकि डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि एक ही बार हम किसी भी एलिमेंट को लेंगे। 8 बिलोंग्स टू ए, क्या 8 इसमें भी बिलोंग कर रहा है? यस, तो 8 भी आ जाएगा। मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उसको तो हम लेंगे ही, साथ ही जो कॉमन नहीं भी आ रहे हैं उसको भी हम लिखेंगे। ऐसा यूनियन में हम लोग लिखते हैं। 8 हो गया। अब इसके आगे तो है नहीं, यहाँ पे 10 और 12 है। 10 12 हालांकि ए में नहीं है, फिर भी हमें लिखना है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको तो लिखना ही है। जैसे कि यहाँ पे 6 और 8 कॉमन था, उसको हमने लिखा है ना, और तो कोई कॉमन था नहीं, फिर भी हमने 2 4 10 12 को लिखा ही। जो कॉमन है उसको लेना ही है, साथ ही जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो ऐसे हम निकालते हैं दो सेट का यूनियन, ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल है, ए इक्वल टू, यहाँ सेट ऑफ वॉवेल है, जितने भी ये लेटर होते हैं वॉवेल के, एंड बी इक्वल टू ए आई यू, सो दैट ए यूनियन बी बराबर ए। आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू फिर से ए सेट के बराबर आ जाता है। हम निकालेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालते हैं, एक ए और बी में जो भी कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। तो क्या क्या कॉमन है, ए आई यू, ए आई यू, ठीक है। तो ए फिर ई आ जाएगा, आई भी है ही, ओ यू, है ना। और ये सेट किस तरह लग रहा है, देखिए ये ए सेट के बराबर है, क्योंकि इसके ए यूनियन बी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, और यही सेट किसके बराबर है, सेट ए ई आई ओ यू के। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए के बराबर है। इस तरह हम लोग वेन डायग्राम से भी समझते हैं ए यूनियन बी। वेन डायग्राम जैसे ये क्या है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, और ए क्या है, ए और बी दोनों ही यू के सबसेट है। ए यूनियन बी का मीन्स यहाँ पे ए यूनियन बी हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं कि ए जो है, ए सेट के अंदर कैसे, ए सेट के अंदर वैसे बच्चे हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं। मान लेते हैं एक्स वाई जेड, इन बच्चों को, ये बच्चों का नाम है, इन बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। और बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट है, एलिमेंट बोल रहे हैं, बी सेट के अंदर ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें म्यूजिक पसंद है। मान लेते हैं पी क्यू, इसके अंदर तो स्मॉल लेंगे ना, क्यू और आर, इन बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल, और इन्हें म्यूज़िक पसंद है। कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे इन बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल, ए सेट के अंदर जितने भी है, और बी सेट को म्यूजिक, है ना। तो ए यूनियन बी हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं। जो एलिमेंट इसमें जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो इसमें तो कोई भी कॉमन दिख नहीं रहा है, तो जो भी है उसको लिख देते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। तो ए यूनियन बी के अंदर ऐसे बच्चे आ गए, इस सेट के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फुटबॉल और म्यूजिक दोनों ही पसंद है ना। फुटबॉल पसंद है इनको और इनको म्यूजिक पसंद है। तो ए यूनियन बी के अंदर ऐसे स्टूडेंट आ गए जिन्हें फुटबॉल भी पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है ना। तो स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑन सेट तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। ऑपरेशन ऑन यूनियन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको देख लेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, या लॉ कह लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ
मीन्स यदि ए यूनियन बी आप निकालें या बी यूनियन ए आप निकालें, दोनों ही बराबर मान आएंगे दोनों के। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स ए और बी का यूनियन निकालें, इन दोनों का यूनियन, देन हम सी के साथ यूनियन निकालें, वो बराबर होगा किसके, यदि जब हम बी और सी का यूनियन निकालें और जो भी वैल्यू आएगा, जो भी सेट आएगा, उसका यूनियन हम ए के साथ निकालें, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। और ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। तीसरा है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, और यहाँ फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, फाई यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना, ये ए के बराबर आ जाता है ना। और फाई क्या है, यहाँ पे फाई एज ए आइडेंटिटी काम करता है, यहाँ फाई इज आइडेंटिटी ऑफ हाँ, ये ए हो जाएगा, ए का आइडेंटिटी। चौथा प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए, मतलब कोई सेट ए है और उस सेट का, उसी सेट के साथ यूनियन यदि हम निकालें तो वो सेट ए के बराबर आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट लॉ या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। पांचवा है ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट और ए का यदि यूनियन निकाले तो क्या मिलेगा, हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, और इस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।